Hey everyone, welcome to ClassPrep StudyMate. So अभी तक हमने जो भी इवेंट कवर किए हैं वो जुलाई मंथ के इवेंट कवर किए थे, राइट? जो आप लोगों ने शायद नोट्स बना लिए होंगे. नाउ सो आज की क्लास के अंदर हम अगस्त मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको कवर करने वाले हैं. देखिए, द फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं दैट इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जो कि आपका 1 से 7 अगस्त के बीच में चला था. एक्चुअली ये जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय WABA, WHO एंड यूनिसेफ. WABA की अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो दैट इज वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन. ना इस पूरे प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है ताकि लोगों में आप एक अवेयरनेस क्रिएट करो रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कि किस तरीके से जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो वुमेन के लिए, मदर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फेंट के लिए भी है. एंड इसीलिए आप देखते हो 2021 का जो थीम था, द थीम वाज प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी. हम सभी की रिस्पांसिबिलिटी है कि हम किसी ना किसी तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करें और सोसाइटी को एक आप ये कह सकते हैं सोसाइटी को एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर कन्वर्ट कर पाए, राइट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम सभी को पता है दैट इज द हिरोशिमा डे व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 अगस्त. आप सभी को ये पता है कि देखिए 1945 में जब तो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज फॉट बिटवीन टू मेजर पावर. द फर्स्ट इज योर एक्सिस पावर, द सेकंड इज अलाइड पावर. एक्सिस पावर के अंदर आपका जर्मनी, आपका जापान और आपका इटली था. अलाइड पावर के अंदर आपका अमेरिका, आपका फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, राइट? क्योंकि अमेरिका को ये वॉर जल्दी खत्म करना था और उसने ये देखा कि किस तरीके से रशिया जर्मनी को हरा चुका है, तो यहाँ पर ऑन 6 अगस्त एंड 9 अगस्त उसने 2 एटम बॉम्ब फेंके, एक हिरोशिमा में, राइट, जिसकी वजह से हिरोशिमा की जो 39% पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई थी, राइट? और बॉम्ब का नाम क्या रखा था? लिटिल बॉय. सो हिरोशिमा में जो बॉम्ब फेंका गया था, जो एटम बॉम्ब फेंका गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय. जो नागासाकी में फेंका गया था उसका नाम था फैट मैन, राइट? एंड इसीलिए ये इवेंट कब हुआ था? 1945 में. 2021 की बात कर रहे हैं तो दिस इज द 76th एनिवर्सरी जो इस एटॉमिक बॉम्बिंग की जो जापानीज सिटी पे हुई थी, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं दैट इज नेशनल हैंडलूम डे. एक्चुअली इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी बाय मोदी गवर्नमेंट, राइट? और मेजर इवेंट कौन सा था? स्वदेशी मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करने का. आप सभी को पता है कि जब 1905 में, और टू बी मोर प्रिसाइज 7 अगस्त 1905, ब्रिटिशर्स कॉल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब, अगर आप उस टाइम के बंगाल की बात करें तो उस टाइम का बंगाल आज का बांग्लादेश, आज का बंगाल, सॉरी आज का वेस्ट बंगाल, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड, आज का बिहार, ये इतना बड़ा था. सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने इस पूरे बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया. एक आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा आपका ईस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इज हिंदू डोमिनेटेड एरिया, ईस्ट बंगाल इज मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया. नाउ इवन दो ब्रिटिशर्स का कहना ये था कि हमने ये जो डिवीजन किया है, दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, बट द फैक्ट इज कि लोगों का मानना ये था, या इंडियन इंडस्ट्रीज सॉरी इंडियन नेशनलिस्ट का मानना ये था कि ये जो डिवीजन हुआ है, दिस डिवीजन इज प्योरली ऑन रिलीजियस ग्राउंड, राइट? ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं वो लोग, ठीक है? सो यहाँ पर इस स्वदेशी मूवमेंट में हमें एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो स्वदेशी मूवमेंट था, दिस इज अब मोर इंक्लाइन टूवर्ड कि आपको इंडियन हैंडीक्राफ्ट यूज करना है या इंडियन प्रोडक्ट है वो यूज करने, स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने. उसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पर 2015 के अंदर, या 2015 से हम नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड आपको पता होगा यूपी के अंदर देयर इज वन थिंग कॉल्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से वो कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं जिसको वो ग्लोबल बनाना चाहते हैं, राइट? तो जैसे भी आपने मोदी साहब की रिसेंट स्पीच सुनी हो तो उन्होंने बोला कि इंडियन प्रोडक्ट आर मेकिंग ग्लोबल, वो ग्लोबल हो रहे हैं. नेक्स्ट द नेक्स्ट थिंग इज क्विट इंडिया मूवमेंट व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 अगस्त, राइट? आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942. और आप सभी को ये पता है कि इंडिया अपनी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा है, राइट? उसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए कि क्विट इंडिया मूवमेंट के ऑलमोस्ट 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको इस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ रिलेट करने के लिए हम क्विट इंडिया मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th अगस्त। आज पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हैं जो सोसाइटी में ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? चाहे आप वॉर जोन, आप सीरिया की बात करो, लीबिया की बात करो, इराक की बात करो, वहां पर सोसाइटी में लोगों को फूड प्रोवाइड करना, लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, उन सभी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो लोग जो अपनी जान पे खेल कर वहां पर लोगों को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सर्व कर रहे हैं, उन लोगों की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, राइट? एंड इसीलिए अगर आप 2021 का थीम देखते हो, द थीम इज a human race which is a global challenge for climatic action in solidarity with the people who need it to the most। कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से क्लाइमेटिक एक्शंस की वजह से लोगों का माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है, राइट? हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है, या वो लोग जो रेफ्यूजी क्राइसिस में फंसे हुए हैं उन रेफ्यूजी लोगों को के तरफ सिंपैथी रखने की जरूरत है, राइट? एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन जो डे है इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन 19th अगस्त 2009। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वर्ल्ड संस्कृत डे 2021। आप सभी को पता है कि संस्कृत इज द मोस्ट और संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, राइट? जिसकी आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर हमारी हिस्ट्री के साथ उसकी एक स्पेशलिटी जुड़ी हुई है। नाउ वर्ल्ड संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड ऑन स्वर्ण पूर्णिमा, राइट? मतलब जिस दिन आप रक्षाबंधन मनाते हो सेम डे ही हम उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, राइट? सो वर्ल्ड संस्कृत डे, ताकि हम संस्कृत को रिवाइव कर सकें। संस्कृत जो एक बहुत एंशिएंट लैंग्वेज है जिसमें से बहुत सारी लैंग्वेज निकली है, उसको आप मेंटेन कर पाओ। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर वीक 2021 व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24th अगस्त। आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में जैसे कई लोग बोलते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो वर्ल्ड मतलब वाटर के लिए होगा। सिमिलरली आप सभी को पता है कि देखिए वाटर क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में एक मेजर इशू बनता हुआ जा रहा है, एंड यही वो रीजन है कि वर्ल्ड वाटर वीक बनाया जाता है फ्रॉम 1991 बाय SIWI, राइट? एंड इसीलिए जो इस साल का थीम है, द थीम वाज बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, कि हमें इस वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेने पड़ेंगे, हमें इस वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट द नेक्स्ट इज वर्ल्ड और द नेक्स्ट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29th अगस्त। नाउ नेशनल स्पोर्ट्स डे व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29th अगस्त क्यों? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद, जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर थे, राइट? सो इस दिन आप इसको पहले राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से भी जाना जाता था, राइट? 2012 के अंदर इसको शुरू किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, एंड इस दिन पे आप बहुत सारे स्पोर्ट्स स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है या स्पोर्ट्स को लेकर, फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, राइट? आप सभी को पता है, देखिए दो तरीके की इंडस्ट्री होती है, एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, दूसरा होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इज योर SMECs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट? सो अगर आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हो तो दिस इज मोर लेबर इंटेंसिव, यहाँ पर जो काम होता है वो लेबर से ज्यादा होता है, जबकि आप अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बात करते हो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव होता है, दे आर मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, राइट? सो इसीलिए नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डे सेलिब्रेट किया जाता है 30th अगस्त को, ताकि आप प्रमोट कर सको स्मॉल इंडस्ट्रीज को, बिकॉज ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं ये लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है और इनके अंदर पोटेंशियल है टू गो ग्लोबल। इनके अंदर पोटेंशियल है कि वो जो स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ है, जो स्टेट की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकती है, राइट? सो देखिए दिस इज ऑल अबाउट द अगस्त मंथ और द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगस्त मंथ। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सितंबर की बात करेंगे, राइट? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।